नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये है हमारी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट की 12वीं क्लास। इसके पहले मैं 11 क्लास चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उन्हें भी एक बार जरूर देखिएगा। आइए समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला प्रश्न है, हाल ही में आई इंटरनेट इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में डिजिटल लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो याद रखिएगा, हाल ही में आई इंटरनेट रिपोर्ट के अनुसार भारत में 51% की डिजिटल लेन देन में वृद्धि देखने को मिली है। अगला प्रश्न है, मिंजर मेला कहां मनाया गया है? तो दोस्तों, मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय DL&A बैठक का उद्घाटन किसने किया था? तो याद रखिएगा, अखिल भारतीय DL&A बैठक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, गूगल मैप्स ने किस देश में स्ट्रीट व्यू सेवा लॉन्च की है? तो याद रखिएगा, गूगल मैप्स ने हाल ही में भारत में स्ट्रीट व्यू नामक सेवा शुरू की है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिर्देशक कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, हिमांशु पाठक हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिर्देशक चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 7 नए जिले बनाने का फैसला किया है? तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में 7 नए जिले बनाने का फैसला किया है। और याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री TMC पार्टी से ममता बनर्जी हैं। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन है? तो दोस्तों, शिवांगी मित्तल अहानत सिंह इनका नाम है, जो कि दिल्ली के रहने वाली हैं और यह स्क्वैश की खेलने वाली खिलाड़ी हैं, जो कि 19 वर्षीय खिलाड़ी हैं और कॉमनवेल्थ 2022 में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति ने किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति रंग प्रदान किए हैं? तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति द्वारा तमिलनाडु पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति रंग प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, किसने भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड पेश किया है? तो दोस्तों, एडेलपाइस म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला गोल्ड एवं सिल्वर फंड पेश किया है। अगला प्रश्न है, BRO जिसका पूर्ण रूप होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO किस राज्य में स्टील स्लैग रोड का निर्माण करेगा? तो दोस्तों, BRO द्वारा अरुणाचल प्रदेश में स्टील स्लैग रोड के निर्माण का निर्णय लिया गया है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्कॉटलैंड संग्रहालय ने भारत को कितनी प्राचीन कलाकृतियां लौटाने के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों, स्कॉटलैंड संग्रहालय ने भारत को कुल 7 प्राचीन कलाकृतियां लौटाने का समझौता किया है। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों, शहीद भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किसे उपन्यास प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, याद रखिएगा, भगवंत अनमोल जी के लिए उपन्यास प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, कहां के अनंग ताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा, अनंग ताल दिल्ली में स्थित है और इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्नौज जिले को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है। अगला क्वेश्चन है, गूगल ने किस देश में 1 लाख डेवलपर्स के लिए एक कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। गूगल ने भारत में 1 लाख डेवलपर्स के लिए एक कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ अंतरराष्ट्रीय शिक्षा पर एक कार्यकारी समूह की स्थापना करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अंतरराष्ट्रीय शिक्षा पर एक कार्यकारी समूह की स्थापना करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, पी और क्यू भाई हैं। रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों, पी और क्यू भाई हैं, आर और एस बहनें हैं, पी का पुत्र एस का भाई है। तो सबसे पहले तो बना लेते हैं, पी और क्यू भाई है और आर और एस बहनें हैं। अब इन्होंने कहा है पी का पुत्र एस का भाई है, यानी कि एस का भाई जिसका इन्होंने नाम नहीं दिया है, तो इसे अपन बी से डिनोट कर देते हैं। आर एस बहनें हैं और बी भाई है और यह तीनों पी के बच्चे हैं। अब इन्होंने कहा क्यू का आर से क्या संबंध है, क्यू का आर से संबंध पूछा गया है।
तो क्यू पी का भाई है और आर पी की पुत्री है, तो क्यू आर का अंकल हुआ या चाचा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, यदि टिम्बर को एक कूट भाषा में BERMIT लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में बेंटर को क्या लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि यहाँ लास्ट के 3 वर्ड्स को इन्होंने शुरू में लिखा है, तो इसी तरह से अपन लिखते हैं CER लास्ट के 3। फिर टिम्बर को इन्होंने पलट के लिखा है MIT, सॉरी टिम को इन्होंने पलट के लिखा है मिट MIT, तो इसे भी अपन NAB लिख सकते हैं, TERNAB। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कुछ अक्षरों का समूह दिया गया है जिसमें से प्रत्येक अक्षर को एक अंक निर्धारित किया गया है। इन अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उनका एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए और उनके अंकों के सही क्रम को दिए गए विकल्पों में से दर्शाएं। इनका मतलब है इन अक्षरों को व्यवस्थित करें और फिर इनके दिए हुए शब्दों के सही अंकों को ऑप्शन में से दर्शाएं। FNARACE, इसे आप देख के ही क्लियर कह सकते हैं कि यह फ्रांस लिखा है, FRANCE। अब इनके अंक दिए हैं, F R का है 2 5 3 6 1। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों यह सभी वह उस पैटर्न के प्रश्न है जो अभी हाल के दिनों में मध्य प्रदेश के विभिन्न एग्जाम्स में देखने को मिले हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्ह को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए। यानी कि इन्होंने कहा है कि यहां पर स्टार की जगह कौन से गणितीय चिन्ह आएंगे। इसे अगर अपन सॉल्व करें तो इक्वल टू में आ रहा है 18, और अगर 72 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 18 चौको होता है 72। इसका मतलब है 72 और 4 के बीच में आएगा डिवाइड का साइन। बाकी ऑप्शन में आपको लास्ट में चारों में डिवाइड का साइन है, और 72 के पहले आएगा इक्वल टू, तो सी और डी में आपको इक्वल टू मिल रहा है। अब आपको शुरू के 3 अंकों से 18 बनाना है, तो 5 दूनी 10 और 8 18 होता है, तो यहां आएगा मल्टीप्लाई और यहां आएगा प्लस, यानी कि 8 + 5 × 2 बराबर 72 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हो गया 18 बराबर 18। साइन है प्लस इंटू इक्वल टू एंड डिवाइड, प्लस इंटू इक्वल टू एंड डिवाइड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, यदि विभिन्न मदों पर खर्च संबंधित पाई चार्ट में शिक्षा से संबंधित कोण 36 डिग्री है तो शिक्षा पर व्यय कितने प्रतिशत होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, पाई चार्ट हमेशा 360 डिग्री पे निकलता है और इन्होंने शिक्षा पर दिया है 36 डिग्री। आपको एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं, बाकी याद रखिएगा 360 डिग्री का होता है। और शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत पूछा है, तो 36 अपॉन टोटल आएगा 360, और परसेंट में पूछा है तो इंटू 100। इसे अगर आप कैंसिल करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 10%, जो कि शिक्षा पर व्यय होगा। बाकी आप इसे डायरेक्ट भी देख सकते हैं, 36 दिया है इन्होंने शिक्षा पर और टोटल है 360, तो 360 का 36 10% होता है, तो आप इसे बिना पेन उठाए ही सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, 10%। अगला प्रश्न दिया है, ट्राइंगल ABC। तो सबसे पहले तो ट्राइंगल बना लीजिए कि भुजा AC पर कोई बिंदु है D, ये हो गया A B और C, और AC पर है बिंदु D। PQXY क्रमशः AB BC AD तथा DC के मध्य बिंदु है, तो P है AB पर, इधर आ जाएगा P। Q है BC पर, तो अपन बना लेते हैं Q। X है AD पर, AD पर आ जाएगा X। Y है DC पर, इधर आ जाएगा Y। अब इन्हें जोड़ देते हैं, PX BD QY और PQ। अब इन्होंने पूछा है PX और QY में, PX और QY का अनुपात। तो सबसे पहले तो देखिए PX पैरेलल है BD के और QY है पैरेलल BD के। इसका मतलब है PX बराबर
क्यू वाई बराबर हाफ बी डी। यहां से आप देखिएगा ये हो गया हाफ बी डी के बराबर पी एक्स और क्यू वाई, और पी एक्स और क्यू वाई का ही इन्होंने रेशो पूछा था, तो 1:1 है ये, क्योंकि ये पैरेलल भी है और बराबर भी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, 1:1। दोस्तों कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से ये क्लास मुझे इधर ही वाइंड अप करना पड़ेगी। जल्द ही फिर मिलता हूं अथर्व एकेडमी चैनल पर डेली बूस्टर की क्लास के साथ, और इस क्लास के बचे हुए क्वेश्चंस को मैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट की 13th क्लास, जो कि मैं शाम तक अपलोड कर दूंगा, उसमें इंक्लूड कर दूंगा। आशा करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।